नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोले, हार के डर से लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। शेखावत ने कहा, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी के साथ चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। अचानक ब्रेक फेल हो जाने से बेकाबू कार जोधपुर सर्किट हाउस की दीवार तोड़कर अंदर घुसी। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात की तरफ बढ़ने के बाद राजस्थान में मौसम खराब होने के आसार बढ़े। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के 2 टुकड़े करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शेखावत ने कहा कि जिस तरह से जिले बनाए गए यह अत्यंत निंदनीय है। जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री शेखावत सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5 साल में जितने कष्ट देखे हैं, राजस्थान जिस तरह से हर मोर्चे पर विफल हुआ है, राजस्थान ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह से पेपर लीक के कीर्तिमान स्थापित किए गए, राजस्थान में नए अपराध की दुनिया में जिस तरह नए कीर्तिमानी आंकड़े बनाए हैं, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। शेखावत ने बताया कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी का जोधपुर प्रवास तय होने वाला है, जिसमें जोधपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की नई टर्मिनल बिल्डिंग, बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड और एम्स में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास होगा, जबकि जोधपुर में रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उद्घाटन होगा। कीर्तिमान स्थापित किए राजस्थान ने, जिस तरह से पेपर लीक के जिस कीर्तिमान स्थापित किए, राजस्थान में नए अपराध की दुनिया में जिस तरह नए कीर्तिमानी आंकड़े बनाए, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5 साल में जो कष्ट सहे उसको लेकर के एक एक दिन आने वाला इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, अभी वो जिस तरह की घोषणा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो घोषणाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनको अब ये समझ में आ गया कि 4.5 साल में जिस तरह से उनके कुशासन और कुव्यवस्था के कारण से जिस तरह के हालात बने, अब राजस्थान की जनता उनको सर्वथा नकारने वाली है। और उस डर से उन्होंने इस तरह की अब ये घोषणाएं करके, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, उन सबको करके और राजस्थान की जनता को एक बार लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना उतना ही अवश्यंभावी है जितना अवश्यंभावी यह है कि कल का सूरज पूरब से उदय होगा। सर, जो 2000 देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करने वाली मशीन की तरह काम नहीं करती। निरंतर समाज से जुड़े हुए विषयों पर लेकर के, निरंतर समाज की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, निरंतर उसके लिए काम करते हैं। कार्यकर्ताओं का, संगठन का व्याप बढ़ाना, संगठन की ताकत बढ़ाना, संगठन के आधार पर चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जिस गति के साथ में भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, चाहे वो सरकार को सड़क पर घेरने से लेकर के अपने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठन के पैनेपन को और बढ़ाने के लिए आने वाले चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी अब की बार ऐतिहासिक बहुमत से सरकार में आने वाली है। जोधपुर को 2 जिलों में बांटने की जो प्रक्रिया जयपुर में विरोध शुरू हुआ, क्या जोधपुर मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अविवेकपूर्ण भी है, अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से, देखिए, नए जिले बनाना उचित है, जिले होने पर शायद कुछ लोग फायदा होता होगा, लेकिन जिस तरह से जिले बनाए गए, जिस मानसिकता के साथ बनाए गए, जिस प्रयोजन के साथ बनाए गए, जिस तरीके से बनाए गए, ये अत्यंत निंदनीय है। केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस तरह से व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का काम, ये कुकृत्य की नहीं, पाप की श्रेणी में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह योग किया। इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे से भी अधिक समय तक आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज सुबह करीब 6 बजे सम्राट अशोक उद्यान में योग शिविर में पहुंचे। मोहिनी योग कला संस्थान द्वारा जोधपुर में 29 मई से जारी नवम योग शिविर में भागीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह 24 दिवसीय शिविर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसदीय क्षेत्र में प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं व गणमान्य जनों से मुलाकात की।
करीब 4 घंटे से भी अधिक समय तक जन सुनवाई में लोगों के अभाव अभियोग सुने, यथासंभव उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास भी किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रतापनगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गोपाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसकी दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर घर के बाहर से चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर पूर्व में चालानशुदा संपत्ति अपराधियों पर विशेष निगरानी रखते हुए व सूचना संकलन के आधार पर सोमवार को हार्डकोर व हिस्ट्री शीटर अपराधी अजय उर्फ टिंकू को मोटरसाइकिल सहित दस्तयाब कर थाने लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने कांडापलसा क्षेत्र से भी एक मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में कुल 28 प्रकरण दर्ज है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। थाना अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि 10 जून को पाल रोड निवासी मयंक चौधरी ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 5 जून को घूमने के लिए चौका रोड पर गया था। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उसके गले में पहने 3 तोला वजनी सोने की चैन झपट कर ले गए। मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए पीयूष और भाले खान को रविवार को गिरफ्तार किया था। थाना अधिकारी यादव ने बताया कि फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें चोरी की अन्य वारदातें खुलने की भी संभावना है। आरोपियों को बाबरदा गिरफ्तार किया गया। फिलहाल चेन बरामद नहीं हो पाई है। जोधपुर के सर्किट हाउस चौराहे पर दोपहर के समय तेज गति से आती हुई एक बालोतरा नंबर की टैक्सी गाड़ी इनोवा कार बेकाबू होकर सर्किट हाउस की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कार में सवार परिवार किसी शादी समारोह के लिए जोधपुर आए थे, लेकिन सर्किट हाउस के सामने कार के ब्रेक फेल हो जाने से कार सर्किट हाउस की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी और अंदर लगी पुलिस की गुमटी भी कार की टक्कर से टूट गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार के एयरबैग खुल जाने की वजह से गाड़ी में सवार लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। Are you ready? All the ladies get ready for the ultimate fun, क्योंकि इस 15 जून को हो रही है जोधपुर मोस्ट हैपनिंग पूल किटी पार्टी, जहां आप एंजॉय करेंगे रेन डांस, पूल, स्लाइड्स, गेम्स, फन एक्टिविटीज, वेलकम ड्रिंक्स, स्नैक्स, लकी ड्रॉ गिफ्ट्स एंड अ लॉट मोर। सो इंतजार किस बात का? बुक योर टिकट्स नाउ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से
जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर में रातानाडा स्थित पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के सामने चलती एंटीक कार में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल दोपहर के समय पुलिस लाइन के सामने से जब एंटीक कार गुजर रही थी तब कार में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगते ही ड्राइवर तत्परता दिखाते हुए कार से बाहर आ गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास किए गए। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन अचानक लगी आग से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रॉयल्टी लीज ठेकेदार द्वारा बजरी पर अवैध वसूली रोकने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान ठेकेदारों ने बताया कि जोधपुर जिले में बजरी लीज ठेकेदार रॉयल्टी से अधिक अवैध वसूली कर रहा है, जिसके कारण बजरी के भाव आसमान को छू रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि बजरी लीज ठेकेदार को पाबंद किया जाए, जिससे बजरी के भाव में कमी आए।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भवन निर्माण यूनियन हड़ताल पर चली जाएगी। साथ ही रोड पर चलने वाले बजरी डंपर को भी रोका जाएगा। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है बजरी के बाबत में। बजरी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। जहाँ पर रॉयल्टी की बात है, रॉयल्टी 30 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी बजरी 550 रुपये के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन हमारे साइड में भाड़ा किराए मिलाकर पहुँचे तो वो 26,000 रुपये में पहुँच रही है। इसलिए हम सभी ठेकेदारों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जब तक ये वापस रॉयल्टी की रेटें और जो बड़ी बजरी उसकी रेटें कम नहीं करेंगे। हमारी मांगे ये है कि 100 रुपये। अरोड़ा समाज में खत्री सुपर लीग 4 का फाइनल एमएमसी और चकते के बीच खेला गया। 20 ओवर के मैच में एमएमसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। जवाब में चकते ने 117 रन ही बनाए। एसकेएल के प्रमुख आयोजक सुशील ने बताया कि प्रतियोगिता में हौसला बढ़ाने के लिए सभी मैच में गेम चेंजर अवार्ड और सभी अंडर 19 प्रतिभागियों को इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय, पिंकू, मनीष आदि का सहयोग रहा। और अब बात करते हैं मौसम की। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात की तरफ बढ़ने के साथ राजस्थान में मौसम खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 15 जून से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। चक्रवात ने पहले ओमान की तरफ रुख किया था, लेकिन अब उसका रास्ता बदल गया है। इसके असर के कारण राजस्थान में नमी भी बढ़ गई है। इससे उमस और गर्मी तेज हो गई। कल अजमेर, अलवर, उदयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अलावा शेष सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कोटा और बूंदी में तापमान सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोले, हार के डर से लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। शेखावत ने कहा, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी के साथ चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। अचानक ब्रेक फेल हो जाने से बेकाबू कार जोधपुर सर्किट हाउस की दीवार तोड़कर अंदर घुसी। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात की तरफ बढ़ने के बाद राजस्थान में मौसम खराब होने के आसार बढ़े। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्यों की बाकी खबरें की जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।